बात करेंगे वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात के बारे में। वर्गानुपात को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। देखिए, इंग्लिश में भी नाम याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक बार बता दूं, एक बार प्रश्न आ गया था अभी किसी एग्जाम में, शायद जेल प्रहरी का पेपर था या और कोई पेपर हो सकता है। उसने पूछ लिया है प्रतिकृति अनुपात ज्ञात करो। अब प्रतिकृति अनुपात किसी को नहीं आया निकालना, प्रतिकृति अनुपात क्या होता है, क्योंकि डुप्लीकेट का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिकृति। तो उन्होंने ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट करके और डाल दिया, और जिसको ये पता नहीं था कि डुप्लीकेट रेशो का मतलब वर्गानुपात होता है, उसको नहीं कर पाया। इसीलिए हमें इंग्लिश में भी इनके नाम क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए कि वर्गानुपात को हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशो बोलते हैं। अभी और वर्गानुपात बहुत सिंपल है, जैसे A:B उसने हमें दे रखा है, हमें इसका वर्गानुपात निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना, A² अनुपात B² कर देना है। जैसे उसने हमको दिया क्या, 3:4, उसने हमको दिया है 3:4। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डुप्लीकेट रेशो हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर तो कितना होगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो 3:4 का डुप्लीकेट रेशो हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 9:16। ये अपना क्या है, आंसर। ओके, इसी प्रकार से यदि कभी आपको वर्गमूलानुपात निकालना आ जाए, वर्गमूलानुपात को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। इस बार इसकी डायरेक्ट हिंदी करके ढाल दे, और जब इसकी हिंदी करेगा तो क्या करेगा वो, उप प्रतिकृति अनुपात, है ना, क्योंकि सबको ओपी बोलते हैं। फिर नया प्रश्न खड़ा होगा कि उप प्रतिकृति अनुपात क्या होता है, तो वो पता होने के लिए आपको उसके बारे में इंग्लिश में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। A:B आपको दिया हुआ है, आपको उसका वर्गमूलानुपात निकालना है, तो क्या निकलेगा, रूट में A रूट में B। जैसे उसने हमको दिया क्या, 49:64, ठीक है, इसका क्या निकालिए, प्रतिकृति अनुपात। तो 49:64 का प्रतिकृति अनुपात क्या होगा, प्रतिकृति मतलब उप प्रतिकृति अनुपात मतलब वर्गमूलानुपात क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, क्या होता है, रूट में A रूट में B। तो 49 का अंडर हो जाएगा कितना 7, और 64 का अंडर क्या हो जाएगा 8। तो 7:8। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से होता है घनानुपात और घनमूलानुपात। घनानुपात होता है ट्रिप्लीकेट रेशो, और घनमूलानुपात होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशो। ठीक है, अभी ये क्या होता है, घनानुपात सीधी सी बात है, A अनुपात B का घन कर दीजिए तो हो जाएगा घनानुपात, और घनमूलानुपात उनका घनमूल ले लीजिए A अनुपात B का, तो क्या हो जाएगा घनमूलानुपात। जैसे उसने बोल दिया क्या कि 2:3 का क्या ज्ञात करो, घनानुपात। तो 2:3 का घनानुपात क्या होगा, 2 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब हो जाएगा कितना 8, और 3 का क्यूब हो जाएगा कितना 27। तो 8:27 क्या आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हमें यदि घनमूलानुपात निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए उसने हमको बोला क्या, 216 अनुपात क्या 343। इसका क्या निकालो, घनमूलानुपात निकालो, दोनों का घनमूल ले लो। 216 का घनमूल कितना होता है 6, ठीक है, और 343 का घनमूल कितना होता है 7। 343 का घनमूल कितना होता है 7। तो 6:7 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, ये 6:7 यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 6:7 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 216 का घनमूल तो 6, और 343 का घनमूल 7। देखिए हम बात कर रहे हैं विलोमानुपात के बारे में। विलोमानुपात मतलब इनवर्स रेशो।
किसी भी रेशो का इनवर्स रेशो क्या होता है? देखिए, इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम भी होता है, उल्टा भी होता है, व्युत्क्रमानुपात भी बोल सकता है वहां पर, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इंग्लिश नाम याद करने, इनके इंग्लिश नाम याद करने, इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश में व्यवस्थित अलग कलर में बता रहे हैं। ये कोई शौक के लिए या हमें अंग्रेजी आती है इसलिए नहीं बताया जा रहा है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इनको इंग्लिश में भी इनके नाम याद रखिएगा, ताकि कोई दूसरा नाम आ जाए, प्रतिलोमानुपात आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो ये क्या चीज है। वहां पे इनवर्स रेशो दिख जाएगा, मतलब क्या है, विलोमानुपात। वो इनवर्स का मतलब होता है क्या, उल्टा, मतलब उसने ए अनुपात बी दे रखा, तो उसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए। जैसे उसने हमको बोल दिया क्या कि 3:2 का विलोमानुपात ज्ञात करो। किसका याद करना है, 3:2 का विलोमानुपात ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, 3:2 का विलोमानुपात कितना होगा, इसका उल्टा क्या होगा, 2:3। बस सिंपल सा है। फिर मिश्रानुपात क्या बोलते हैं इसको, मिक्स द रेशो। कोई भी 2 अनुपात दे देगा और बोलेगा कि इनका मिश्रानुपात ज्ञात करो। जैसे कि उसने आपको बोल दिया कि 5:2 व 3:7 का क्या ज्ञात करो, मिश्रानुपात। तो कैसे निकालोगे, सीधा सा तरीका, आपको कुछ नहीं करना है, जो दोनों को मिलाना है उनमें पहले वाले अनुपात का गुणा पहले वाले से, बाद वाले अनुपात का गुणा बाद वाले से, दोनों को मिक्स कर दो। तो क्या होगा, पहले वाला गुणा पहले वाले से किया तो कितना आएगा, 5×3 = 15 अनुपात, बाद में 7 का गुणा 2 में करोगे कितना आ जाएगा, 14। तो 15:14 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, ठीक है।